कभी कभी जिंदगी की मसरूफियों से निकलकर हमें कुदरत की खामोशी की तरफ लौटना पड़ता है। इस वीलॉग में मैं आपको लेकर जा रहा हूँ इंग्लैंड के खूबसूरत तरीन इलाके लेक डिस्ट्रिक्ट की तरफ। यह हमारा 2 दिन का ट्रिप होगा, जिसमें एक खैमा, चंद दोस्त और कुछ पहाड़ जिन्हें हम सर करेंगे। सबसे पहले हम कोशिश करेंगे कि हेलिवन को हम सर करें, जिसकी ऊंचाई 950 मीटर है। ये इंग्लैंड की तीसरी ऊंची पहाड़ी कहलाई जाती है, और अगर मौसम और किस्मत ने साथ दिया तो हम स्कैडो को भी सर करेंगे। इसकी ऊंचाई 930 मीटर है। कैंपिंग, ट्रैकिंग, कुदरत, बारिश, हवा, थकन और इन लम्हों का सुकून जो कभी कैमरे में कैद हो जाते हैं। अगर आप फितरत, सादगी और खामोशी को महसूस करना चाहते हैं तो ये सफ़र आपके लिए है। तो आइए मेरे साथ लेक डिस्ट्रिक्ट की वादियों में चंद कदम आसमान के करीब। नमकीन खाने को दिल कर रहा है। हाँ जी, तो सफ़र अभी जारी है। तकरीबन 1 घंटे का और हमारा सफ़र रहता है अपने डेस्टिनेशन में पहुंचने का। M6 से मैं आया हूँ और काफ़ी रास्ते में थोड़ा बिजी पैचेस भी आए थे, जिसकी वजह से 10-15 मिनट का डिले हो गया। तो अभी मैं यहाँ पे सर्विसेज में रुका हूँ, थोड़ा सा फ्रेश होने के लिए, अपने टांगे ज़रा स्ट्रेच आउट कर लूँ, 5-10 मिनट यहाँ पे फ्रेश हो जाएँ। उसके बाद फिर हम आगे सफ़र कंटिन्यू करते हैं। तो इंशाल्लाह हम 1-1.25 घंटे में अपने डेस्टिनेशन लो हाउडेंस लेक डिस्ट्रिक्ट पहुँच जाएंगे। ले जी, रास्ते में बारिश भी शुरू हो गई है। लेक डिस्ट्रिक्ट की यही खुसूसियत है कि यहाँ पर अनएक्सपेक्टेड मौसम चेंज हो जाता है। हाँ जी, हम लोग इस वक्त लेक डिस्ट्रिक्ट की हदूद में दाखिल हो चुके हैं। तकरीबन 5 से 6 मिनट का और रास्ता रहता है हमारी कैंपिंग साइट में। तो मौसम एकदम तब्दील हो चुका है। बादल आप देख रहे हैं नीचे आ चुके हैं आप। बारिश भी हल्की हल्की हो रही है। ठंड में भी इजाफा हो गया है। तकरीबन इस वक्त 12 डिग्रीज हो गया सेल्सियस। हम लोग जब घर से निकले थे तो उस वक्त 23 था और अभी 12 हो गया है। तो तकरीबन 11 डिग्रीज टेम्परेचर एकदम ड्रॉप हो गया है। तो एक्सपेक्टेड था ये मौसम ऐसे ही होगा। आगे भी 1-2 दिन इसी तरह ऑन एंड ऑफ बारिश और बादल रहेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि ज़्यादा ख़राब नहीं होगा मौसम और हम इंजॉय करेंगे। हाँ जी, तो मैं कैंप साइट पे पहुंच गया हूँ। आप देख रहे हैं मैंने जैकेट पहनी है क्योंकि मौसम एकदम चेंज हो गया है। तकरीबन 10 डिग्रीज टेम्परेचर है और सर्दी थोड़ी सी हो गई है, तो जैकेट पहन के थोड़ी सी कंफर्टेबल फील करते हैं। तो यार मेरे पीछे देख रहे हैं ये सारा व्यू है, ये जो आपको नज़र आ रहा है, ये सारा सामने वो खूबसूरत पहाड़ी है। ये सारा नीचे कैंपिंग एरिया बना हुआ है। जो आपको सामने 2 गाड़ियाँ नज़र आ रही है, वो एक हमारी गाड़ी और एक फ्रेंड्स की गाड़ी आई हुई है। टेंट पे हमने लगा दिया है। टेंट में आपको वहाँ पे करीब जाके बताऊंगा अंदर से। ये कुछ और लोगों ने भी टेंट्स लगाए हुए हैं। और ये सामने ये पूरा लो हाउडन का ये कैंपिंग स्पॉट है, बड़ा खूबसूरत बना हुआ है। ये सामने आपको ये जो है कॉटेज बना हुआ है, ये रेस्टोरेंट भी है और यहाँ पे B&B है मेरे ख्याल में, क्योंकि कुछ लोग रह भी रहे हैं। ये उनकी गाड़ियाँ भी खड़ी हुई हैं और ये कुछ बैठने की जगह बनाई हुई है, यहाँ पे आप बैठे मौसम इंजॉय करने के लिए। और ये जो सामने एरिया है, ये यहाँ पे साथ में टॉयलेट बना हुआ है और ये छोटा सा किचन एंड वॉशिंग एरिया है, जहाँ पे आप अपनी वॉशिंग वगैरह कर सकते हैं और छोटी मोटी कुकिंग वगैरह अगर आपने करनी हो तो कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल चार्जर्स भी लगे हुए हैं, आपने अपने कोई बैटरी चार्ज करनी हो, फ़ोन चार्ज। तो ये सारा बारबेक्यू का सेटअप है। हम लोग ये मैं घर से ये लिया था बारबेक्यू। हमें नहीं पता था कि ये यहाँ पे पहले से होगा, लेकिन खैर अपना है तो ज़्यादा बेहतर है। चेयर्स भी ले आए थे, बारबेक्यू कोल वगैरह भी ले आए, तो यहाँ पे हम बारबेक्यू करेंगे। ये सामने जो है, जैसे मैंने कहा, ये लिविंग एरिया है, ब्रेड एंड ब्रेकफास्ट। और ये सामने सारा व्यू है। मौसम आप देख रहे हैं, बादल आए हुए हैं, वहाँ से ज़रा आसमान साफ़ हो रहा है। तो उम्मीद है कि बारिश तो रुक गई है और आगे पूरी रात रुकी रहेगी। जैकेट भी मैंने पहनी हुई है, थोड़ा सा से कंफर्टेबल फील कर रहे हैं। तो बाकी बस अभी हम सेटअप कर लिया है और सब थोड़ा सा बारबेक्यू करेंगे, थोड़ी सी एनर्जी आ जाए, फिर उसके बाद सोने का प्रोग्राम और कल हमारी हाइकिंग होगी। ये हमारा टेंट है जो हमने लगाया है।
आइए आपको मैं अंदर से दिखाता हूँ इसकी स्पेस कितनी है। ये यहाँ से मैं इसकी जिप खोलता हूँ और ये आप देखें, ये सारा टेंट है। बहुत अच्छी इसमें स्पेस है, तकरीबन आराम से 5 से 6 बंदे खुले आ सकते हैं। इसमें खड़े होने की भी जगह है, सामान रखने की भी जगह है। और ये कुछ इस टेंट से अगर आप बाहर निकलें तो आपको ये सारा व्यू नज़र आता है। ये आप देखें, इस वक्त रात शाम के 9:30 हो गए हैं। सनसेट तकरीबन 9:50 के करीब होता है। तो ये सारा व्यू है। हल्की हल्की बारिश हो रही है। टेम्परेचर तकरीबन 10-12 डिग्रीज के आसपास है। बहुत ठंड नहीं है, लेकिन आपको स्लीव्स, गर्म स्लीव्स पहनने की ज़रूरत पड़ती है। तो ये सारा व्यू है। मैं आपको यहाँ पे जो फैसिलिटी है, जो बेसिक टॉयलेट और वॉशिंग की फैसिलिटी है, आपको मैं वो भी बताता चलूँ कि वो कैसी है। तो ये हमारी उस साइड पे कैंपिंग एरिया है। तो इसी रोड से आप आए, ये जो मेन रोड एंट्रेंस को आती है, ये हमारी ये बेसिक वॉशिंग एरिया है। ये हमारे जमील भाई हैं और ये जो है ये वॉशिंग एरिया। यहाँ पे अपने बर्तन धोए, मुंह हाथ धोए। और ये यहाँ पे टॉयलेट्स हैं, अच्छे हैं, साफ हैं। बाकी इसी जगह आप अपना लॉन्ड्री वगैरह करें। और ये देखिए एक विंडो भी बनी हुई है, उस विंडो से बाहर आपको ये व्यू नज़र आ रहा है। तो ये पुरानी ट्रेडिशनल स्टोन्स की बिल्डिंग बनी हुई है। हाँ जी, गुड मॉर्निंग फ्रॉम लेक डिस्ट्रिक्ट। ये हमारी कैंप साइट है। सुबह हो गई है, तकरीबन 7:30 बज रहे हैं। रात को नींद ठीक आ गई थी, 4-5 घंटे हम सो गए थे। तो अभी हम सुबह उठ के फ्रेश हो गए हैं। बस हल्का फुल्का हमने स्नैक्स खाए हैं और अब हमारी तैयारी है आगे हाइक करने के लिए। यहाँ से सिर्फ 10-15 मिनट की ड्राइव है, गाड़ी वहाँ पार्क करेंगे और फिर अपने हाइक की तरफ जाएंगे। तो बाकी ओवरऑल मौसम जो है इस वक्त क्लाउडी है और बारिश के भी फोरकास्ट है। तकरीबन 2-3 बजे बारिश की फोरकास्ट है। तो हमारी कोशिश है कि बारिश से पहले पहले हम लोग समिट पे चले जाएं और वापसी हमारी स्टार्ट हो जाए, ताकि हमें बारिश ज़्यादा हमें फेस ना करनी पड़े। और अगर बारिश हो भी जाए तो उससे पहले हम लोग अपने कैंप साइट पे वापस पहुंच जाएं। तो ओवरऑल टेम्परेचर भी ठीक है, 11-12 डिग्रीज़ है। तो लेट्स सी, देखते हैं कैसे रहती है हमारी हाइक। तो आपसे मिलते हैं आगे हाइकिंग ट्रेल पे।
हाइक हमारी स्टार्ट हो चुकी है और तकरीबन हम लोगों ने ऑलरेडी 200 मीटर्स कर लिए हैं। बाकी तकरीबन 700 मीटर और हमने करने हैं, ऑलमोस्ट 750। तो यहाँ से अब काफ़ी स्टीप चढ़ाई शुरू हो गई है, तो हम लोग अपना ट्रैक जारी रखते हैं और फिर रास्ते में अगर कोई ऐसा खूबसूरत स्पॉट आया है तो आपके साथ शेयर करेंगे। बाकी जो बैकपैक मैंने उसमें चीज़ें डाली हैं वो सिर्फ ज़रूरत की थोड़े से नट्स डाले हैं, क्योंकि ये डे ट्रिप है, डे हाइक हम कर रहे हैं, वापस आएंगे शाम तक इंशाल्लाह। तो खाली नट्स, रेन कोट, रेन ट्राउज़र है, एक एक्स्ट्रा स्लीव रख ली है इन केस अगर बहुत ठंड हो जाए, और पानी की बोतल। भाई यही चीज़ें आपको ज़रूरत है, इससे ज़्यादा नहीं। मैं ख्याल मैक्सिमम 5 से 6 किलो वज़न है बैग का, तो इजी होता है कैरी करने के लिए। तो बाकी ऊपर चल के मिलते हैं। हाँ जी, हम तकरीबन 650 मीटर हम गेन कर चुके हैं। फाइनल 300 मीटर्स रहते हैं, और ये जो है काफ़ी स्टीप असेंड है, तो ये बस हमने फाइनल पुश करनी है 300 मीटर्स की। उससे पहले हमने सोचा कि छोटी सी ब्रेक लेने, 15-20 मिनट हमने यहाँ पे ब्रेक ली, थोड़े से फ्रेश अप हुए हैं, एनर्जी बार्स खाई हैं ताकि थोड़ी सी एनर्जी गेन करें और फाइनल पुश के लिए निकलें। बाकी हवा यहाँ पे बहुत तेज़ चल रही है, आपको यकीनन ऑडियो क्वालिटी से पता चल रहा होगा, इतनी अच्छी नहीं है, काफ़ी ज़्यादा तेज़ हवा चल रही है और ठंड भी हो गई है। और अगले 2-3 घंटे बाद बारिश की फोरकास्ट भी है, तो हम कोशिश करेंगे जितनी जल्दी हम ऊपर असेंड कर लें, पीक पर पहुँच जाए और उसके बाद हम वापसी का सफ़र करें। तो सफ़र बहुत अच्छा जा रहा है। चलिए मेरे साथ के रहिए, आगे भी आपको और किसी अच्छी वीडियोज़ बताएंगे। हम लोग यहाँ पे 950 मीटर्स पे हमने सबमिट कर दिया है। यहाँ पे आप इसमें ये देख रहे हैं सारे बादल हैं, कुछ भी नजर नहीं आ रहा। हवा बहुत तेज चल रही है, टेम्परेचर अराउंड 7 के करीब है, और बस हम लोग 5-10 मिनट और जाएंगे, क्योंकि फोरकास्ट है कि बारिश शुरू हो जाएगी। ऑलरेडी हल्की हल्की बारिश। अच्छा लगा, बहुत भाई। हम सब 6 बंदे 3 घंटे के हाइक के बाद आप ऊपर हम समिट पे पहुंच चुके हैं। वेल डन एवरीवन। जमील भाई फर्स्ट टाइम आया है, इन्होंने हिम्मत की है, तो इन्होंने बहुत हिम्मत की और यहाँ जमील भाई है, फर्स्ट टाइम है, सो क्यूडोस टू हिम, वेल डन। हाँ जी, हमारा वापसी का सफ़र जारी है। हम लोग अभी नीचे तकरीबन 200 मीटर में नीचे डिसेंड कर लिया है, मजीद हमने 600 और करना है। हवा बहुत तेज चल रही है, हमने शेल्टर के लिए इन 2 रॉक्स के दरमियान में हम लोग आके बैठे हैं अभी।
मेरे साथ ये अरगान भाई भी है और सलमान जो वीडियो बना रहे हैं। तो हम वेट कर रहे हैं, हम हमारे बाकी 3 जो फ्रेंड्स हैं वो अभी नीचे उतर रहे हैं, तो उनके साथ हम लोग वेट कर रहे हैं। तो ठंड भी बहुत हो गई है, बारिश भी हल्की हल्की स्टार्ट हो गई है, बादल भी बिल्कुल नीचे आ जाओ कि हम लोग बादलों में ही बैठे हुए किस्म के। तो तकरीबन 70-80 माइल्स पर आवर की विंड चल रही है। तो आप देखते हैं, आहिस्ता से नीचे जा रहे हैं, लेकिन आप देखें व्यू बिल्कुल आपको क्लाउडी होगा, नीचे कुछ भी नजर नहीं आ रहा। बहुत बारिश हो रही है, बड़ी मुश्किल से उतरे नीचे, पसीना और भी नीचे जा, यहाँ पे रेस्ट करते हैं कुछ 5 मिनट। जमील भाई अपना आप एक्सपीरियंस शेयर करें फर्स्ट ट्रैक। इट वॉज वंडरफुल एक्सपीरियंस, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। कुछ नया नया तो ये था कि अभी जोड़ बता रहे हैं कि अब वी डन ए गुड वर्क, और हल्दी हमारे पे तैयार है, ठीक है, पाउडर में भी और वाली है। लंच के बारे में बताएं ना। लंच टुडे अभी ये बस नमकीन खाने को दिल कर रहा है, तो काली मिर्च वाले चावल रखें। तो हमारा जो कल का प्लान था वो भी अब डाउट ही है, क्योंकि बारिश कल भी सारा दिन है, 80-90% बारिश है। तो अगर सारे दिन बारिश है तो फ़ायदा कुछ भी नहीं है। हमें दोबारा स्किड को हाइक करने का, जो दूसरी माउंटेन हमारा प्लान था हाइक करने का, तो अब कल सुबह उठ के देखते हैं सिचुएशन क्या है। अगर बहुत तेज़ बारिश का है फोरकास्ट तो हम लोग शायद कल ही पैकअप कर दें और चले जाएँ। बहरहाल अभी 9:15 हो रहे हैं, तो हमने टाइम गुजारने के लिए यहाँ पे आग लगा दी है और इधर हम खाना गर्म कर रहे हैं, यहीं पर खाना खाएंगे। 9:15 इस वक्त हो रहे हैं। तो बाकी जो आज का दिन था वो आप तकरीबन 2 बजे के बाद बहुत तेज़ बारिश हो गई थी और हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं थी। हम लोग तकरीबन तो 5-6 घंटे टेंट के अंदर ही अपने बैठे रहे। वहीं पे हमने टाइम गुजारा, थोड़ी सी थकावट वगैरह दूर की। तो बस अभी खाना खाते हैं और फिर कल का प्रोग्राम जो भी होगा मैं आपको अपडेट करूँगा। अमेजिंग। दिस वन दिन में शानदार हाइक के बाद हम लोग सारे मजेदार खाना 18 घंटे आसिफ भाई फैमिली खाना बहुत अच्छा बनाया हुआ हाँ, है, बहुत मेहनत अच्छा। करके सो के हाँ। नहा। हाँ जी, गुड मॉर्निंग। आज सैटरडे का दिन है, हम लोग अपनी इस कैंप साइट पे अभी भी मौजूद हैं। यहाँ पे आज भी मौसम कोई ज़्यादा फेवरेबल नहीं है, बहुत तेज़ बारिश नहीं है जैसे कल बारिश थी, लेकिन फिर भी जो समिट आज का जो हमारा प्लान था स्किडो को हाइक करने का, वो तकरीबन 90% हम लोगों ने कैंसिल कर लिया है। अभी तक तो हम यही कह रहे हैं कि जाने का फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ऊपर भी जाके हमने गीला हो जाना है और हमें अच्छा कोई व्यू भी नहीं मिलेगा। तो इससे बेहतर ये है कि हम लोग यहाँ से अपना सारा टेंट वगैरह वाइंड अप कर लें, सामान गाड़ी में रख लें और फिर यहाँ से थोड़ी सी ड्राइव करके आगे किसी खूबसूरत जगह पे लेक साइड पे जाके वहाँ पे थोड़ी सी हम वॉक वगैरह कर लें, तो थोड़ी सी थोड़ा सा वहाँ पे कॉफ़ी शॉफ़ी भी जाके पी लें और थोड़ा सा 3-4 घंटे वहाँ पे गुजार लें और उसके बाद फिर अपने अपने घरों को हम निकल जाएंगे। तो ओवरऑल एक्सपीरियंस अच्छा रहा यहाँ पे। ये छोटी सी कैंप साइट है, बिल्कुल बेसिक फैसिलिटी है यहाँ पे, टॉयलेट की और शावर की फैसिलिटीज़ है और बाकी आप इस पूरी ओपन फील्ड में आप आके अपना टेंट लगा सकते हैं यहाँ पे। तो अब हमारा प्लान जो है, अब आप देख रहे हैं यहाँ पे सारे हमारे जो दोस्त वगैरह वो अपनी यहाँ पे टेंट जो है वो पैक कर रहे हैं। तो आइए ज़रा करीब से देखते हैं कि यहाँ पे वो लोग क्या काम कर रहे हैं। ये आप देख रहे हैं हमारे
आसिफ साहब जो टेंट को अंदर से सफाई कर रहे हैं, सलमान साहब भी लगे हुए हैं, जमील साहब पानी झाड़ रहे हैं और अब्दुल्ला साहब सुपरवाइज कर रहे हैं। ये गाड़ी में हम लोगों ने सामान भी रख लिया है, ये आप सारा देख रहे हैं, सामान भी यहाँ पे हो गया है। बाकी ये सारा देख रहे हैं, आज वीकेंड भी है इसलिए रात को भी काफ़ी लोग इधर आ गए थे, लेकिन अब वो भी लोग अपना पैकअप वगैरह यहाँ से कर रहे हैं। तो ये सामने सारा व्यू है। नाश्ता वगैरह भी हमने कर लिया है, सब कुछ फ्रेश अप हो गए हैं। तो अब आपसे आगे किसी लेक साइड पे जाके मिलते हैं। थैंक यू। हाँ जी, तो हम लोग अपने कैंपिंग एरिया से हमने पैक करके रास्ते में हमें ये एक वाटरफॉल हमें हमने मैप में देखा वो मिला। इसको कहते हैं लडोर वाटरफॉल। ये हमारी कैंपिंग साइड से तकरीबन 20 मिनट्स की ड्राइव पे थी। हमने आगे गाड़ी पार्क की और तकरीबन 10 से 15 मिनट हम यहाँ पे ट्रैक करके एक वाटरफॉल के पास जाएंगे। छोटी सी वाटरफॉल है फॉरेस्ट के बीच में से, तो हमने सोचा कि इसको क्यों ना एक्सप्लोर करें। तो आपको मैं व्यू बताता हूँ, बहुत ही खूबसूरत जंगल में से ट्रैक बना हुआ है। क्वाइट सी पुरसुकून सी जगह है, आप बस ये व्यू एंजॉय करें। बेहतरीन जगह है, इजी वॉक है, आप फैमिली के साथ यहाँ पे आ सकते हैं। हम ज़रा और करीब जाते हैं जहाँ से हमें एक अच्छा कोई व्यू मिले, जहाँ से पिक्चर हम ले सकें। यहाँ तो हमने यहाँ पे वाटरफॉल के साथ वॉक की, थोड़ी सी बड़ी खूबसूरत जगह थी, पुरसुकून जगह। यहाँ पे हमने 15-20 मिनट गुजारे। अब तकरीबन 3:30 हो चुके हैं और जाने का वक्त आ गया है। तो हमने बस जाने से पहले यहाँ पे बस क्विक हम लोग कॉफ़ी वगैरह पी लें। हम लोग अपने साथ स्टोव लेकर आए हुए थे, तो ये जरी कॉफ़ी बनाएंगे। तो कॉफ़ी पीने के बाद हम लोग फिर अपने घरों को निकल जाएंगे। जो मेरे दोस्त हैं वो कैंट से आए हुए हैं, उनको तकरीबन 6 to 7 आवर्स लग सकते हैं और मुझे 3 से 3.5 आवर्स लगेंगे। तो बहुत अच्छी जगह थी, बहुत अच्छा ट्रिप गुजरा। मैंने कोशिश की कि आपके साथ मैं फुटेजेस जितनी हो सकी अच्छी फुटेजेस शेयर कर सकूं। मौसम बीच में बहुत ख़राब हो गया था, इसलिए मैं ड्रोन शॉट्स नहीं ले सका था, हवा भी बहुत तेज़ थी, तो उस वजह से ड्रोन शॉट्स बिल्कुल नहीं ले सका। हालांकि मैं साथ लेके आया हुआ था, लेकिन उसके बावजूद मैंने कोशिश की कि मैं आपके साथ मेरी हाइकिंग की, कैंपिंग की और जितनी हो सके फुटेजेस शेयर करूँ। तो उम्मीद है आपको आज का वीलॉग पसंद आया होगा। नेक्स्ट किसी वीलॉग में इसी तरह किसी खूबसूरत जगहों में जाएंगे और आपके साथ शेयर करेंगे। तब तक अपना और अपने दोस्तों का ख्याल रखिएगा। मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफ़िज़। मुझे इसका नाम इतना कंफ्यूज करा दिया, कभी अरमान
गर्म गावत के अंदर आप